यूपी में योगी हुकूमत के मुताबिक त्योहारों पर किसी नई परंपरा की शुरुआत की इजाज़त नहीं है, लेकिन ईद उल अजहा के मौके पर इस साल मेरठ में नमाज को लेकर व्यवस्था और सहयोग के नाम पर एक नई परंपरा की शुरुआत किए जाने की तैयारी की जा रही है और दीवारों पर चस्पा इश्तिहारात के जरिए लोगों को जानकारी भी दी जा रही है। मामला मेरठ की शाही ईदगाह से मिले हुए कब्रिस्तान हाजी साहब में मौजूद मस्जिद का है, जहां की इंतज़ामिया कमेटी ने इस साल शाही ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज से पहले नमाज कराने का फैसला लिया है। शाही ईदगाह के इमाम और शहर काजी मेरठ का कहना है कि इससे पहले यहां कभी ईद की नमाज नहीं कराई गई है और इस तरह के फैसले से एक नई रिवायत का आगाज़ करने की कोशिश की जा रही है, जो जायज़ नहीं है। शहर काजी का कहना है कि कब्रिस्तान हाजी साहब में मौजूद मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी को प्रशासन की पुष्टपनाही हासिल है और सड़क पर नमाज की जगह मस्जिद में नमाज की व्यवस्था बनाने के नाम पर एक गैर ज़रूरी, गैर शरई और आपस में नाइत्तेफाकी पैदा करने वाली रिवायत की बुनियाद रखने की कोशिश की जा रही है। जो सैकड़ों साल की परंपरा है, जो रिवायत है कि ईदगाह की नमाज हमेशा सड़कों पे होती रही है कई सौ साल से, आप उस परंपरा का तो ख़त्म कर रहे हैं। और जो परंपरा नहीं है, जो रिवायत नहीं है, जो हमारी ट्रेडिशन नहीं है, आप ईदगाह के बिल्कुल मिली हुई जगह पर वहाँ पर आप दूसरी नमाज करवा रहे हैं और वो ईद की नमाज से, ईदगाह की नमाज से पहले करवा रहे हैं। तो मैंने प्रशासन से ये बात कही है कि हमारे धर्म के जो उसूल हैं, हमारे मज़हब के जो उसूल हैं, वो ये कहते हैं कि ईदगाह की नमाज से पहले कोई नमाज नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए एक तो ये है कि हमारे वो मज़हब में मुदाखलत है। अगर वो ईदगाह की नमाज से पहले ईदगाह के बराबर में अगर कोई नमाज पढ़ाने का इंतज़ाम करती है और प्रशासन उसमें मदद करता है, तो ये हमारे मज़हब में मुदाखलत है। इसलिए कि मना। दूसरी बात ये है कि वो जगह कब्रिस्तान की है और कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना हराम है, जायज़ ही नहीं है। इसलिए कि उससे शिर्क जो हमारे यहाँ हराम है। अब ईदगाह अगर कब्रिस्तान में नमाज पढ़ेंगे तो लोगों को शुबह होगा कि शायद ये कब्रों की पूजा कर रहे हैं, तो लिहाजा ये हमारे लिए जायज़ ही नहीं है। तो एक जो चीज़ जायज़ नहीं है उसके लिए ज़बरदस्ती अगर प्रशासन उसका इंतज़ाम करता है, तो ये हमारे मज़हब में ये भी मुदाखलत है। और जाहिर है कि ये बात कि दूसरे कब्रिस्तानों में भी फिर उसके बाद ये रिवायत जारी हो जाएगी। तीसरी बात ये है कि ईदगाह के नॉर्थ साइड में आपके वेस्ट की तरफ मुकर के हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो लिहाजा नॉर्थ साइड में, नॉर्थ वेस्ट में ये हाजी साहब की मस्जिद है जो कब्रिस्तान में है। अगर वहाँ नमाज हुई तो एक नई रिवायत पड़ जाएगी और उसके बाद आगे कितने लोग वहाँ नमाज पढ़ेंगे और कितना हमारी ईदगाह को डिस्टर्ब करेंगे, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया सकता। जो आप क्या लोगों से अपील करेंगे इस तरह से कि अगर वहाँ नमाज होती है तो वो ना जाए या? हाँ, दूसरी बात ये है कि अगर आपने क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में आपने नमाज पढ़ाई, तो वेस्ट में वाले कहेंगे साहब हम भी वहाँ नमाज ईद से मिली हुई नमाज पढ़ाएंगे। और अगर वो क्या कहते हैं ईस्ट वाले कहेंगे कि साहब यहाँ हम भी एक नमाज और कराएंगे। तो इसलिए ये नमाज जो है एक तमाशा बन जाएगी। तो नमाज का हुक्म दिया गया है ईदगाह में। अगर कोई मजबूरी है, मसलन बारिश हो गई, तो आप मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, उसकी इजाज़त दी गई है, मजबूरी में दी गई है। लेकिन ये कहा गया है कि आप ईदगाह में ही जाके नमाज पढ़ें। और हमारा ये एक त्यौहार है जो खुशी का मौका है और इस त्यौहार को मनाने के लिए जगह मुकर्रर कर दी गई है, उसी जगह पर वो त्यौहार मनाया जाना चाहिए। मेरी ये अगर मैं ये समझता हूँ कि मैंने जैसा कि देवबंद के उलमा से बातचीत की है, उससे भी ये बात मालूम हुई है कि ईदगाह के मुत्तसिल कब्रिस्तान में ईदगाह की नमाज से पहले नमाज पढ़ना ये जायज़ नहीं है। तो उसका मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को अगर शरीयत का ख्याल करना है, अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी है, तो वो इसका ख्याल रखें। और अगर ये
अपनी मर्ज़ी से अपने मज़हब को चलाना है, तो वो लोग जो इसका इंतज़ाम कर रहे हैं वो कोई मुफ्ती नहीं है, वो कोई हमारी शरीयत को बदल नहीं सकते। शरीयत में जो हुक्म दिया गया है वो शरीयत का हुक्म जो है वो उस मुसलमानों को उसी पर अमल करना चाहिए, और जो शरीयत को नहीं जानते वो इस तरह का जो क्या इंतज़ाम कर रहे हैं या जो इस तरह की परंपरा डाल रहे हैं, इस तरह की रिवायत कायम कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो खिलाफ शरीयत है। अच्छा, इसमें अधिकारियों से भी आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कहा इस मसले को लेकर? देखिए, मैंने कल ही डीएम साहब से भी बात की थी और एसपी साहब से बात की थी। एसपी साहब ने कहा कि हाँ, ये मैंने उनको सारी बातें बताई और मैंने कहा कि आप ईदगाह के बराबर में ईद की नमाज़ करा रहे हैं। हो सकता है कि दूसरे मज़हब वाले कहेंगे साहब हम तो यहाँ भजन करेंगे, आप उसे कैसे रोकेंगे? जब ईदगाह के बाहर नमाज दूसरी हो सकती है तो कोई दूसरे मज़हब वाला भी अपना कोई ना कोई मुसलमानों में ही कोई कहने लगे साहब हम कव्वाली करेंगे, तो ये कैसे हो सकता है? ये जायज़ नहीं है इस तरह। तो मैंने उनसे कहा कि आप इसको देखिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम इस पर गौर करेंगे और हम इस बात उन्होंने वादा किया कि मुझसे कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। डीएम साहब से भी बात हुई? डीएम साहब से बात हुई। डीएम साहब ने ये कहा कि मैं इसको देख रहा हूँ के एतबार से। हाँ, हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि हम उसको ईदगाह में, और ईदगाह में अगर जगह ना मिले तो फिर दूसरी जगहों पर भी नमाज अदा करें। अब इस पे जो पाबंदी लगाई जा रही है वो एक तरह की दहशत फैलाई जा रही है कि अगर नमाज हो गई तो एक बहुत बड़ा जुर्म होगा, ये गोया कि कत्ल हो गया, डकैती हो गई, चोरी हो गई, क्या हो गया नमाज में। अगर एक आदमी, अगर 10 आदमी अगर ईदगाह के बाहर खड़े हुए हैं और वो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई उसके पर नोटिस जारी नहीं होता, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। और अगर उसने हाथ बांध दिया नमाज के लिए और 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट में नमाज होती है, तो वो जुर्म हो गया। ये हमारा जो दस्तूर है उसकी खिलाफ वर्जी है। हमारे प्रधानमंत्री ने अभी अमेरिका में कहा कि हमारा जो संविधान है वो सबको अपने अपने मज़हब के एतबार से ज़िंदगी गुजारने का मौका देता है और हमको हर एक धर्म का सबको बराबर का हकूक़ हासिल हैं। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ हमारे नमाज़ पढ़ने में रुकावटें डाली जाती हैं और दूसरे जो मज़ाहिब है वो आज़ादी के साथ में अपना जहाँ चाहे जिस वक्त चाहे वो अपना त्यौहार मनाते हैं, बरातें निकलती हैं। तो ये, मगर हमें उस पर एतराज़ नहीं है, वो जो चाहे करें। हम कहते हैं कि हमें हमारा जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का हम एहतराम करें और उसके एतबार से कॉन्स्टिट्यूशन की इज़्ज़त करें। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हुकूक दिए हैं उस पर अमल करने का हमें मौका दिया जाए। वहीं कब्रिस्तान हाजी साहब में मौजूद मस्जिद इब्राहिम शाह की इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारों का कहना है कि मस्जिद में नमाज किसी नई रिवायत का आगाज़ नहीं है, बल्कि सड़कों पर नमाज अदा करने से रोकने की शासन प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक प्रशासन की मदद और व्यवस्था बनाने के लिए की जा रही कोशिश है। इस मसले पर शाही ईदगाह कमेटी और शहर काजी के एतराज़ का जवाब देते हुए मस्जिद के ज़िम्मेदार देवबंद से हासिल किए गए फतवे की एक कॉपी दिखा देते हैं, जिसकी प्रमाणिकता की पुष्टि हम नहीं करते। अब कि हमने प्रोग्राम ये रखा है, पहले तो कमेटी वाले पढ़ लिया करते थे नमाज। अब कि हमने एक इस्तार छपवा के ताकि सड़कों पे कम से कम लोग रहें, तो हमने सुबह 6 बजे का टाइम रखा है ईद की नमाज का। ईदगाह में 7 बजे का टाइम है, हमारे यहाँ 6 बजे का टाइम है। अच्छा, लेकिन यहाँ पहले तो कभी हुई नहीं नमाज? नहीं, पहले कभी नहीं हुई, अब कैसे होगी जी? नई रिवायत कैसे है? नहीं, रिवायत नहीं है। मस्जिदों में नमाज होती है, होती तो है। हाँ, हर साल हुए। लेकिन अब के इंतज़ाम में ऐसा करा है कि जो लोग सड़कों पे नमाज़ पढ़ ले थे, ये हमारे सामने बहुत बड़ा ग्राउंड पड़ा, तो कम से कम ये भर जाएगा तो सड़कों पे आदमी कम जाएंगे, ईदगाह के अंदर ही अंदर नमाज हो जा। इस वजह से प्रोग्राम रखा गया। तो ये ईदगाह के नमाज के साथ अगर ऐसा बात थी तो ईदगाह की नमाज के साथ हो सकती थी कि नहीं? नहीं, उसमें फिर परेशानी बनती, क्योंकि यहाँ की नमाज के बाद में स्टैंड की जगह है, जो आदमी ईदगाह में नमाज़ पढ़ने आते हैं उनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं इस ग्राउंड में।
उससे पहले हमारा प्रोग्राम निमट जाएगा, उसके बाद में गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। अच्छा, लेकिन एक बात है जो भाई साहब ने भी कही, शहर काजी हैं, फतवा भी उनको दे सकते हैं, वो उनका ये कहना था कि ईदगाह की नमाज से पहले कहीं नमाज नहीं हो सकती, और ना कि बिल्कुल बगल की मस्जिद में और कब्रिस्तान में। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। शरीयत के हिसाब से ईदगाह से पहले भी नमाज हो सकती है, बाद में करो तो अव्वल है, बाकी नमाज पहले भी हो जाएगी। ऐसा कुछ फतवा नहीं है कि जिस पे नमाज नहीं होने की ईद से पहले। दूसरा उनका कहना ये है कि कब्रिस्तान की जगह पे नमाज नहीं हो सकती। ये कब्रिस्तान की जगह नहीं है, नहीं, बाहर पे कब्रिस्तान है। बाहर कब्रिस्तान अलग है, ये ग्राउंड अलग है नहीं, ग्राउंड में जी। है। ये मस्जिद का ग्राउंड अलग है, कब्रिस्तान अलग है। यहाँ कब्रें नहीं है। जहाँ जहारियत कब्र होगी वहाँ नमाज नहीं होगी। अच्छा, यहाँ कहीं कब्र नज़र आ रही है आपको? कहीं भी नहीं है। साइड में जहाँ होगी वहाँ नमाज नहीं होने की, कब्र पे नहीं होने की नमाज। कब्र के जहाँ पे कब्र नहीं है वहाँ पे हो सकती वहाँ हो सकती है, तो मस्जिद में भी होगी, बाहर भी होगी। बाहर भी होगी। तो इस बार क्या प्रशासन की तरफ से कुछ इस तरह की बात कही गई ताकि दिक्कत ना आए लोगों को? हाँ, प्रशासन भी आया था हमारे पास, वो कह रहे थे कि यहाँ जगह है आप पे तो नमाज करा लो। तो हमने ठीक है जी, करा लेंगे। एसपी सिटी आई थी और हमारे थाने के वो भी आए थे, फिर हमने एसडीएम के यहाँ भी लिख के दिया इस बारे में। तो मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो एतराज़ कर रहे हैं नमाज को लेकर, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? देखो, हम शरीयत के हिसाब से चलने वाले आदमी, लोगों के एतराज़ कौन कर रहा कौन नहीं कर रहा उससे हम पे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर शरीयत मना करती तो हम नहीं करते, फिर हम रोक देते। हमारे इमाम साहब है, उलमा है, अगर इस बात की पाबंदी लगाते तो हम नहीं कराते नमाज। ये कारी साहब तो मना कर रहे हैं ना? कारी साहब कौन मना कर रहे हैं? काजी साहब काजी नहीं, ये मना थोड़ी कर रहे हैं नमाज मत करो। ऐसा कोई उनका कहीं भी कोई वो नहीं है कि नमाज मत करो। क्या लगता है कि इस बार जो नमाज हो रही है वो प्रशासन की दखल की वजह से हो रही है या अपनी मर्जी से हो रही है? देखो जी, इसमें थोड़ा प्रशासन का साथ भी देना पड़ेगा। जब हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क को उसके जो भी हमारा जहाँ भी मुसलमान रहेगा उस मुल्क के कानून को मानना हमारे शरीयत के हिसाब से भी है, उसको मानना पड़ेगा। हमें लागू जो भी उनका वो है हमें मानने में कोई एतराज़ नहीं है, और शरीयत के हिसाब से भी हमें मानना पड़ेगा। कानून अगर मना कर रहा है, अगर कोई जगह उनकी अपनी है और उस पर वो नमाज़ पढ़ने को मना कर रहे हैं, तो अगर हम उस पर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज ही नहीं होने की हमारी। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि शासन की तरफ से ही पहले से ये गाइडलाइन आई हुई है कि धार्मिक कार्यक्रमों में किसी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होगी जी, तो ये देखा जा रहा है कि एक नई परंपरा है कि नई जगह नहीं, मस्जिदों में पहले से नमाज होती है, कोई नई परंपरा नहीं होती थी। नहीं, यहाँ भी होती है, नहीं, यहाँ होती नहीं थी ना पहले। नहीं होती है। होती थी। हाँ, मस्जिद में नमाज होती है, मस्जिद में हर होती साल थी, होती लेकिन है। बाहर नहीं होती थी। बाहर कभी नहीं हुई। अच्छा, ईदगाह से पहले, नमाज से पहले? हाँ, ईदगाह की नमाज से पहले नमाज हुई हर बार। लेकिन मस्जिद के बाहर नहीं हुई, इस बार बाहर होगी। बाहर भी अगर पब्लिक आ गई तो बाहर भी हो जाएगी, जब ग्राउंड पड़ा हुआ है तो। बाकी तो हमारे अंदर इतनी जगह है कि कई हज़ार आदमी हमारे अंदर ही अंदर नमाज पढ़ लेंगे, ज़रूरत भी नहीं पढ़ने की हमें बाहर की। ईदगाह कमेटी और शहर काजी के मुताबिक इस मुताल्लिक प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने पर नमाज कराने या ना कराने को लेकर तस्वीर अब तक साफ नहीं की गई है।